नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आजकल जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स अभी भी सड़कों पर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच जब बात करने की और मीटिंग की बात आई तो 2 घंटे से ज्यादा समय तक वो बारिश में भीगते रहे। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी और इस तरीके के तमाम जो है उनके सामने पहलू रखे गए। और इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, इस मामले में तो बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं सीबीआई द्वारा। और अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से जूनियर्स डॉक्टर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग कैंसिल कर दी गई, मीटिंग नहीं की गई, ममता बनर्जी पीछे हट गई, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ममता बनर्जी की ये एक अदा हो गई है कि हर जगह सियासत करना और कॉन्स्पिरेसी करना। सियासत तो ठीक है, मगर कॉन्स्पिरेसी करना, पेशबंदी करना, ये एक योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने डॉक्टरों को बुलाया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, राज्य सरकार को विश्वास में लेना होगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और डॉक्टरों का भय मिटाना होगा। ये राज्य सरकार का पहला काम है और उनके सुरक्षा के पूरे इंतजामात। ये भी उन्होंने कहा था डॉक्टर लोग हड़ताल से वो हो जाएं और वहाँ की व्यवस्था को देखें, परंतु ये राज्य सरकार से कहा था कि वो व्यवस्था करें। वहाँ पुलिस ने एफिडेविट दिया था, राज्य सरकार दिया था कि हमने कैमरे की सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए, हमको बजट दे दिया। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तब डॉक्टरों ने जब देखा कि ये पोजीशन है कि मैं तो ठगा जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मगर यहाँ कुछ नहीं, वैसी व्यवस्था और बुरी है। सिक्योरिटी गार्ड हट गए। अब वहाँ पे निगाहें किनकी हैं? पुलिस वालों की। जिन लोगों ने एविडेंस मिटाया था वो संरक्षण में है। आपको बताना, बहुत छोटी सी बात थी कि जो ताला थाना था उसके थाना अध्यक्ष को सस्पेंड के लिए उन्होंने कहा था। ये कर सीबीआई ने अरेस्ट किया, प्रिंसिपल को, एक्स प्रिंसिपल को अरेस्ट किया। इन्होंने एक्स प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल बोला। उस दिन जब आई तो इन्होंने उस बच्ची का नाम लिया 2-3 बार, इसके पहले भी लिया। इन सब बातों से डॉक्टरों को महसूस हुआ कि अपमान कर रहे हैं। जब इन्होंने पहले बुलाया था तो 15 डॉक्टर, उन्होंने कहा 30 डॉक्टर, लाइव रिकॉर्डिंग। आप वो चीज़ लाइव रिकॉर्डिंग करा रही हैं जहाँ आप आ रही हैं वहाँ पर स्टूडेंट से मिलने, कैसे आप लाइव रिकॉर्डिंग करा रहे हैं? आप एक चीफ मिनिस्टर, गोपनीयता के भंग कैसे कर रही हैं? आप डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, गोपनीयता भंग कर रही हैं आप। और डॉक्टर एक इंटेलेक्चुअल, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपके मिनिस्ट्री से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो एक ब्रिलियंट लोग हैं। ऐसा नहीं कि फ्रॉड करके आ गए हों या घपले करके आ गए हों। वो लोग, और उनसे आप रिकॉर्डिंग, उनके यहाँ जा करके आप रिकॉर्डिंग करा रही हैं अपना, और वहाँ पे आप नहीं तैयार हैं। और आप ये तैयार कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछूँगी। देखिए, मतलब एक प्रकार से कितनी बड़ी ठग विद्या, एक प्रकार से कितना बड़ा फ्रॉड कि खुद आ रही वहाँ पे जा करके। और जाकर उसके बाद खैर डॉक्टर ने बात मान ली, उनके यहाँ जाने को तैयार हो गए। ये तय हुआ था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, बाकायदे सब कुछ टेलीकास्ट होगा। और इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे डॉक्टर गए, भीगते पानी पे गए। इन्होंने क्या किया, बाहर आई, सिर्फ इन्होंने फ़ोटो अपनी खिंचवा नहीं कि पब्लिक को दिखाने के लिए, सब बाकायदे अपनी फ़ोटो, उनको इजाज़त नहीं दे रही, कह रहे हैं कि आपकी वो जो रिकॉर्डिंग होगी उस सुप्रीम कोर्ट से मैं करके अब ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। ये सिर्फ पेशबंदी कर रही ताकि सुप्रीम कोर्ट से कह दे मैंने पूरी व्यवस्था कर दी, इन डॉक्टरों को टर्मिनेट कर दो। हकीकत है ममता बनर्जी यहाँ पे डॉक्टरों से बदला ले रही हैं। उनको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं आई है, उनको कहना नहीं चाहिए, कटु सच है। जो खूबसूरत हो उनको बना देंगे, ढूंढ ढूंढ करके मंत्री बना देंगे, कहीं सांसद बना देंगे, कहीं को। जिनके आर्ट है, कला, जवाहर सरकार उनके समझ में नहीं आए जवाहर। अब ये जब डॉक्टर कल गए तो आपको, जब ये गई उसके बाद डॉक्टरों ने कहा ठीक मैं 6 बजे के बाद आऊँगा। डॉक्टर पहुँचे, जब पहुँचे तो पूरे पुलिस के उसमें जैसे कोई बदमाश आ रहा हो इस तरह, जबकि डॉक्टर अपने उसमें पूरे चारों तरफ से, बीच में डॉक्टरों का मन बदला। उन्होंने जब सूचना दी तो उनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने सोचा चलो हम यहाँ से निकल लें, मगर नहीं, चारों तरफ। फिर वहाँ जा कर के उनके पायलट गाड़ियों ने जाके उतारा उनको और चारों तरफ से खड़े हो गए। एक प्रकार से घेर लिया है कॉन्स्पिरेसी की। डॉक्टर पानी बरसते में डॉक्टर भीगते रहे। विपक्ष के लोगों को देखना चाहिए कि डॉक्टरों ने हिला दी सरकार, उनको एक बार
घुटने टेकने को मजबूर। ये लोगों को देखना चाहिए जूनियर। जब वहाँ गए डॉक्टरों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि बहन जी ऐसा है, बहुत छोटी सी बात थी, सस्पेंड उनको। सर सवाल यही है कि डॉक्टर्स जो है उन्होंने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें ऑप्शंस भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप अपने तरफ से कर लीजिए, मीटिंग खत्म होने के बाद वो रिकॉर्डिंग का फुटेज आप अपनी तरफ से ही हमें सौंप दीजिएगा। तो ममता बनर्जी इस वक्त जो है लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग से इतना डर क्यों रही है? क्यों नहीं सामने खुलकर आके इस मामले पर मीटिंग करती है, चाय पानी के लिए बुला रही है, लेकिन सामने वीडियो रिकॉर्ड होने से, लाइव स्ट्रीमिंग होने से वो डर रही हैं? देखिए, आपको बताना है जो ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं उसके जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर अकीब जी, डॉक्टर अकीब जी ने बताया हाँ काली घाट पे उनके निवास पे मिलने गए। वहाँ उनका निवास है काली घाट पे, तो बाकायदे निवास पे गए, निवास पे वो लोग भीगते रहे। खैर वो आई और उन्होंने जब उन्होंने कहा, आपको बता रहे हैं जब सीबीआई ने उठा लिया है, दोषी माना सीबीआई ने, बताया कि इन्होंने एविडेंस हटाए हैं तो इनको सस्पेंड कर देना। बहुत छोटे अफसर हैं, आप कमिश्नर को ना कीजिए, चलिए आप उनको। फिर इन्होंने क्या किया, कितना बड़ा गंदा काम किया है उस व्यक्ति को जो इसमें पूरा इन्वॉल्व है और पूरी इसने एविडेंस हटाने पे उस व्यक्ति स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप जी को, उनको साथ रखा, नारायण स्वरूप निगम को। यही नहीं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे चर्चित है, बदनाम है, वो डीजीपी, उसको साथ रखा राजीव कुमार जी। और आप देखिए वही लोग जिनके ऊपर मनोज पंत को रखा मुख्य सचिव, डीजी राजीव कुमार जी, प्रधान सचिव स्वास्थ्य नारायण स्वरूप निगम, इनको भी सस्पेंड करने की बात हो रही। अब चूँकि उनकी सिर्फ ये था कि सीबीआई ने कह दिया आप नारायण चलिए उस सचिव इनको न कीजिए, कमिश्नर को न कीजिए, मगर वो जो छोटा सा एक थाने का है जिसने एविडेंस मिटाए और प्रिंसिपल इनको चूँकि एक्स हो गए हैं, अब आपको क्या सस्पेंड करने में क्या होता है, आदमी महीने भर बाद 2 महीने बाद आ जाता है। सस्पेंड कोई टर्मिनेशन के लिए कह रहे नौकरी नहीं, ये कर सकते, मगर नहीं। इन्होंने क्या किया, उसने बताया भी अकीब ने कि हमने जा कर के कंप्रोमाइज़ करने का पूरा हम लोगों का मन था कि हम लोग झुक जाएंगे, झुक भी गए डॉक्टर, इसीलिए डॉक्टर गए। जाने के बाद इन्होंने उसके साथ राजनीति क्या की, तब भी रिकॉर्डिंग की। इन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तीसरा उन्होंने कहा क्या, देखिए गलत प्रचार करा रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से डॉक्टर्स कहा, डॉक्टर अकीब ने कहा और भी लोगों ने कहा कि उन्होंने बताया कि देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ये ममता बनर्जी ने कहा। कितनी कॉन्स्पिरेसी, कितनी भद्दी राजनीति उन ब्रिलियंट डॉक्टरों के साथ की है। वहाँ गई, एक ड्रामा किया, अपनी सारी रिकॉर्डिंग की, यहाँ पे इन्होंने चुपचाप की, डॉक्टरों को बुलाया, बेइज्जत किया और कहा कि मैंने बहुत अपमान झेला। ये ममता बनर्जी ने कहा। अगर डॉक्टर चाह लेते गुप्त कैमरे लेकर के जा सकते थे, वो ब्रिलियंट है ममता बनर्जी, मगर उनके अंदर ये राजनीति नहीं, गंदा छिछोरापन नहीं है। अगर डॉक्टर चाहते तो कर सकते थे, मगर नहीं, इन्होंने उनके साथ भद्दी राजनीति, उनको नौकरी से निकालना चाहते, उनका कैरियर। ये ममता बनर्जी की एक आदत शुरू से रही, बड़ों बड़ों का कैरियर इन्होंने खराब किया, बड़े बड़ों का। आप सुनिए, प्रबल मुखर्जी का भी कैरियर खराब कर रही थी, वहाँ से मतलब राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं, एक एक कई नेताओं का किया इन्होंने। और यही इनका डॉक्टर, इनकी मंशा है। आप देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि डॉक्टरों को मैंने ये किया, ये डॉक्टर दोषी साहब, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, नहीं तो आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार तब कार्रवाई कर सकता है, तो ये डायरेक्ट कार्रवाई अब कर सकती हैं, ये दे देंगे कि मैंने सुप्रीम। इनकी मंशा गलत है, इनके इरादे गलत है, बलात्कारियों को सपोर्ट कर रही है। चूँकि बलात्कारियों के जो बलात्कारी लोग हैं, इनका जो भी विरोध करेगा वो ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं सकता, उसको नस्त नाबूद कर देंगे। यही। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर अकीब ने कहा कि मैडम हमें कुछ मिनट दे दीजिए, तो हमें बताया गया देर हो चुकी है, आपसे कतई किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। जब उन्होंने मांगों वाली बात कही तो बोले मांगों वाली बात तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये ममता बनर्जी के डॉक्टर अकीब ने कहा है। प्रचार कुछ और किया जा रहा है, चूँकि सब कुछ ममता बनर्जी के पास, वो बाहर जाते हुए हाथ जोड़ते, सब ये ड्रामेबाज कहना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी बहुत ड्रामेबाज लेडीज़ है और इन्होंने ड्रामा करके डॉक्टरों को छला है। ये भी हम आपको बता दें कि ये जो है आवास सचिव, ये आवास उनको जो उनको लोगों को ले गए, उनके आवास में डॉक्टर मिलने गए, डॉक्टर ने कहीं भी अपना, इनको ईगो हर्ट हो रहा
कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझसे मेरा अपमान हुआ। क्या अपमान हो गया? अपमान उस बच्ची का हुआ, इन डॉक्टरों का अपमान हो रहा है जिनको डंडों से मारा, लाठियों से मारा, तो अपमान इनका हो रहा है। इनको ये है कि हमारे जैसी, मैं चूंकि ममता बनर्जी तानाशाह है, मैं आपको बता रहा हूँ ये अपना हो चुके। और आप इससे बड़ी बात बताएं, पूरे बंगाल की इस समय आज की पोजीशन है त्राय त्राय मची। कांग्रेस का एक बड़ा लीडर मालदा में दिया गया से, बांग्लादेश के उससे बमों से उससे मारा गया, सैफुद्दीन जी को मार दिया। चूंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का इसका विरोध कर रहा था, उसको ममता बनर्जी ने मरवा दिया। आज सुने पूरे बंगाल में इस समय तमाम जगह एक डिफेमेशन का मुकदमा इनके लग गया। तो आपको बता दें कुछ वहाँ पे त्राय त्राय है। इस समय राष्ट्रपति शासन से पहले इनको इस्तीफा ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को साफ तौर पर सुना, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो जूनियर डॉक्टर को छल रही है, क्योंकि पहले खुद ही मीटिंग का प्रस्ताव रखती हैं और उसके बाद कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाती हैं और अंत में 2 घंटे तक वो बारिश में भीगते रहते हैं और फिर मीटिंग करने से भी मना कर देती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आजकल का जो मामला है वो ममता बनर्जी के गले का फांस बन रहा है और लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।